और अब खबर बिहार से है। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में महिलाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी बहस हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और मर्यादा की सीमा लांघी। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि नीतीश ने अपने कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना। आपका घर का लोग जब हम लोग आए पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए, यही ना होता है। वो कोई काम हुआ है, जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया। आपको मालूम है बिहार विधान परिषद में काफी गहमा गहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब शब्दबाण चले। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और लालू यादव के शासनकाल में महिलाओं की हालत की याद दिला दी। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया? अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। नीतीश कुमार के बयानों पर विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। सभापति को बीच बचाव करना पड़ा। आखिरकार आरजेडी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और फिर सदन के बाहर आकर नीतीश पर बयानों के तीर छोड़े। अनसंट महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। राबड़ी के पुत्र तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला और दावा किया कि नीतीश कुमार के दिन अब लद गए हैं। उन्हें अब किसी आश्रम में जाकर प्रवचन करना चाहिए। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। आपको बता दें, बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 38 मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ये नोटिस जारी किया है और मदरसों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। चेतावनी के बाद भी उनके द्वारा आईडी नहीं बनाई गई। आईडी बनाने के लिए 3 महीने का समय मिला था, लेकिन अभी तक आईडी नहीं बनाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई हो सकती है, मान्यता रद्द की जा सकती है। 38 मदरसे हैं और पहले भी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसों को चिन्हित किया गया था जो कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन्हें आईडी बनाने के लिए कहा गया था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। और बात अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां शोएब नाम के एक युवक ने आपसी रंजिश में अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लोगों पर एसिड हमला कर दिया है। पुलिस ने शोएब को हिरासत में ले लिया है और अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों, देखिए। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के कासिम नगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अटैक में झुलसे सभी घायलों को आनंद फानन में उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तेजाब फेंकने वाले युवक को हिरासत में लेते हुए घटनास्थल से तेजाब की बोतल भी बरामद की। साथ ही उस दुकान को भी चिन्हित कर लिया गया जहां से तेजाब को खरीदा गया था। हालांकि पीड़ित परिवार की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
दरअसल ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि एक युवक शोएब ने आपसी रंजिश मानते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के अयूब सत्तार के परिवार के 6 लोगों के ऊपर तेजाब डालते हुए हमला बोल दिया। आपसी रंजिश में तेजाब से किए गए इस हमले में घर की महिला समेत कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद अफरा तफरी मची और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। युवक की ओर से तेजाब फेंके जाने की घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर हैं और स्थिति बेहतर बताई जा रही है। पीड़ित और आरोपी दोनों ही एक समुदाय के हैं और दोनों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शोएब को हिरासत में ले लिया है और शोएब से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अन्य आरोपियों के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। उधर पुलिस घटना का सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि घटना के वक्त क्या हुआ इसका पता लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक भरे बाजार में बनी सकरी गली में जब थार मालिक पहुंचा तो उसने ऐसा कहर बरपाया कि सब सन्न रह गए। लेकिन जब बेलगाम थार सवार को पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। देखिए। बेलगाम रफ्तार, थार का कहर और अब पुलिस करेगी पूरा हिसाब। थार सवार की दबंगई की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 16 से आई है। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थार सवार को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही रफ्तार पर लगा। देखिए कैसे ये थार सवार बेकाबू लगाम के साथ सकरी रोड पर आगे बढ़ता है और एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारते कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। एक बाइक सवार इस टक्कर से गिर जाता है लेकिन राहत की सांस ले रहा है, मानो वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। बाइक पर चढ़ाते हुए थार सवार बेखौफ आगे बढ़ता है और 3-4 वाहनों को कुचलते गिराते हुए आगे निकल जाता है। एक बार फिर देखिए थार सवार की दबंगई, कैसे भरे बाजार खुलेआम थार सवार सड़क नियमों का बखौल उड़ा रहा है, साथ ही क्रूरता की भी हदें पार कर रहा है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी थार मालिकों की दबंगई सामने आ चुकी है। जब बेलगाम कमान थामे थार मालिक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं। सवारी की सारी खुमारी नोएडा पुलिस उतारेगी। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने थार सवार को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि सड़क नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला थार सवार आखिर इतना बेखौफ कैसे था? क्या ऐसे सरफिरे और उनकी ड्राइविंग लोगों के लिए जान का खतरा नहीं है? गनीमत है कि पुलिस ने इस सीसीटीवी का संज्ञान लेते हुए थार सवार को हिरासत में ले लिया। इसी के साथ जरूरत ऐसे लोगों